भारतीय जनता पार्टी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यह उत्तर प्रदेश जो माफियाओं और गुंडों का प्रदेश था उससे भयमुक्त होगा। तो सड़वा का दावा तू छोड़ा, काव खाई लाड़, काव खाई बतावा, खाई तो लेता है खेत बाड़ी। सड़वा का दावा के छोड़े? हम आप छोड़े काहे छोड़वाया है? हम आप छोड़े काहे छोड़वाया है? मोदी जो के छोड़े हैं। ये यादव है, यादव समाजवादी पार्टी वाले हैं। यादव है, आम जनता है, ये आम जनता है जो उनसे सवाल पूछ रही है। समाजवादी हैं, समाजवादी हैं। मैं बात करता हूँ, क्या यहाँ विधायक है और ये इनके कार्यकर्ता है, भाजपा के विधायक है, लेकिन जब एक जनता आ जाती है सवाल पूछती है तो जय श्री राम के नारे लगाकर उन्हें चुप कराया जाता है। क्या दिक्कत है? कुल खेत बाड़ी खा लेते हैं, काव खाई जाए। सफाई मुजरा कैसे होगा? जांच पूछी जा रही, क्या यादव को वोट भाजपा को नहीं? मैं सवाल पूछता हूँ, एक सेकंड, आप लोग ऐसे ही बर्ताव करते हैं, आप लोग ऐसे बर्ताव करते हैं। एक मिनट, राम जितना हमारे हैं, राम उतना उनके भी। हम सवाल पूछते रहे, संवाद टीवी सवाल पूछता रहे, जनता की आवाज उठाता रहे, ऐसे ही उठाएगा, चाहे वो भाजपा के विधायक हो, चाहे सपा के विधायक हो, चाहे कांग्रेस के विधायक हो, चाहे जिस पार्टी के विधायक हो। सवाल पूछते रहे, पूछते रहेंगे, क्योंकि आप हमारी ताकत है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का संवाद टीवी में। मैं हूं आपके साथ सूरज तिवारी। इस वक्त मैं मौजूद हूं सुल्तानपुर जिले के कादीपुर विधानसभा सीट में और लगातार लखनऊ से चलकर अलग अलग सीटों में हम जा रहे हैं, जनता को ओपिनियन दिखा रहे हैं, साथ में नेताजी का इंटरव्यू भी दिखा रहे हैं। वो नेताजी भी है आपके कैमरे के सामने आ रहे हैं जो सत्ता में नहीं थे, वो भी आ रहे हैं जो सत्ता में है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कादीपुर विधानसभा सीट के भाजपा से प्रत्याशी और विधायक राजेश गौतम जी। सीधा सवाल होगा, सीधा जवाब होगा, बिना लाग लपेट के जनता के सवाल होंगे और नेताजी के जवाब होंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपको और बधाई कि आपको दोबारा टिकट। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद अपने इस प्रदेश के नेतृत्व को दूंगा, हमारे यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव जी को दूंगा, यशस्वी मुख्यमंत्री दूंगा कि दोबारा काम के नाम पर यहाँ की जनता के आशीर्वाद से दोबारा मुझको भारतीय जनता पार्टी का 191 से भाजपा का प्रत्याशी बनाया गया है। लेकिन आप जनता का आशीर्वाद बोल रहे हैं, मैं आपके क्षेत्र में पिछले कुछ दिन से जा रहा हूँ, आपके नाम पर विरोध क्यों हो रहा है जनता के बीच? हमको नहीं लगता कि कहीं विरोध, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोगों से सारे लोग हैं और मुझको लगता है जहाँ कहीं गए होंगे तथाकथित कुछ लोग समाजवादी पार्टी के जिस तरीके से जो रूमर उड़ा रहे हैं, क्योंकि बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी, आपको याद होगा कि जब कोरोना वैश्विक जैसी महामारी आई थी तो जब वैक्सीनेशन का हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जोर देकर कह रहे थे कि हर व्यक्ति को टीकाकरण होना चाहिए। वही समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से कहूँगा, उन्होंने कहा था कि भाजपा की वैक्सीन नहीं लगाएंगे, लेकिन रात के अंधेरे में जाकर के उन्होंने वैक्सीन लगाया। और आज मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को कि देश में प्रथम नंबर पर आए वैक्सीनेशन के मामले में 24 करोड़ जनता को जो टीकाकरण हुआ है, और वही कारण है आज जाकर के जिस तरीके से टीकाकरण हुआ, हम लोगों को तीसरी लहर से बचने का काम किया गया है। तीसरी लहर तो लगातार उभार में है, आप बोल रहे हैं बचने का कारण किया गया है। यही वो विधानसभा है, यही वो विधानसभा है। 403 विधानसभाएं हैं, लेकिन अगर विकास और परिवर्तन की बात करते हैं तो मैं 2017 में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की जब सरकार आई थी, इसी विधानसभा मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर है, समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं 2-2, 3-3 बार इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि बने हैं। बसपा के लोग तो यहाँ की सरकार रही हैं, यहीं पर इसी 2017 के बाद इसमें परिवर्तन हुआ। पाकड़पुर में नवोदय विद्यालय, अगर पीछे जाकर देखिए 50 करोड़ की लागत से पाकड़पुर नवोदय विद्यालय का शिलान्यास हुआ। ये 2018 में भारतीय जनता पार्टी की है कि नहीं? वो हमारे सांसद कौन है? हाँ, तो हमारे भारतीय सांसद हैं। स्टार प्रचारक की लिस्ट में नहीं रखा गया और वो नेतृत्व हमारी सांसद हैं, आदरणीय सांसद जी हैं भारतीय जनता पार्टी के। वो हमारी और 6 से 7, 8 बार वो नेतृत्व कर चुके हैं उस प्रदेश के सबसे बड़ी पंचायत में, और निश्चित तौर पर वो 2-3 दिन में आने वाली हैं। वो प्रचार के लिए आ रही हैं और यही वो विधानसभा है। 2018 में माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री से मेरी मुलाकात हुई। हमने यशस्वी मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि ये मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर है और कोई फायर स्टेशन नहीं है। जब कहीं किसानों के खेत में जब आग लग जाती थी और मुख्यालय से जब अग्निशमन चलता था, बीघों की बीघों जमीन फसल नष्ट हो जाती थी। आप इसी कादीपुर जब मुख्यालय में जाइएगा, वहाँ पर 10 करोड़ की लागत से अग्निशमन केंद्र बनकर के तैयार हुआ है। यही वो विधानसभा है। यहाँ से खंडनगर जाइए, पॉलिटेक्निक कॉलेज, एक पॉलिटेक्निक कॉलेज यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 2018 में घोषणा की, आज जाकर देखिए 90% वो पॉलिटेक्निक कॉलेज बनकर के तैयार हुआ। यही वो विधानसभा है जहाँ पर गुदरा घाट है, जहाँ पे जतुआ धाम है, यही पल्ली पे एक पुल हो
हो गया था, यशस्वी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी से मैंने निवेदन किया कि गुदरा घाट पर जहाँ काल नेम का वध बजरंगबली भगवान ने किया था, वहाँ पर शनिवार और मंगलवार को बहुत हजारों की तादाद में लोग आते हैं। 22 करोड़ की लागत से आप देखिएगा वहाँ पर गुदरा घाट पुल का निर्माण हो रहा है। यही वो विधानसभा है जहाँ पर पूर्वांचल एक्सप्रेस जाती, दोस्तपुर आप कस्बा कर गए हुए, गली आप घर घर कर गए हुए हैं, जहाँ पर पूर्वांचल वहाँ टोल प्लाजा नहीं था। मैंने निवेदन करके यशस्वी मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, वहाँ पर जाकर के देखिए वहाँ पर टोल प्लाजा भी बन गया है, वहाँ पर बाईपास का भी निर्माण हो रहा है। निश्चित तौर पर चाहे स्वास्थ्य का है, ऑक्सीजन प्लांट जब कोरोना वैश्विक जैसी महामारी आई पूरे प्रदेश में तीसरे नंबर पर था, जब यहाँ पर 10 बेड का ऑक्सीजन प्लांट हमने लगाने का काम किया था। ये भारतीय जनता की बात की मैं एक सवाल ले लेता हूँ। आपकी सरकार ने बोला, राज्यसभा में बोला आपके मंत्री ने, और यहाँ विधानसभा में बोला कि ऑक्सीजन कमी से कोई मौत नहीं हुई। आप मानते हैं ऑक्सीजन कमी से कोई मौत? वो जो विरोधी जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं, आप याद करिए वो दिन जब कोरोना जैसी वैश्विक महामारी थी, कहाँ गए थे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, कहाँ गए थे बहुजन समाजवाद, कहाँ गए थे? ऑक्सीजन कमी थी, कमी उसको पूर्ति अचानक कोई चीज अगर आपके उसमें आ जाएगा, कोई एक महामारी फैल जाती है, लेकिन आप धन्यवाद भी तो देंगे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, जब समाजवादी पार्टी के लोग जब बिलों के अंदर घुस करके बैठ गए थे, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता घर से निकल करके राशन देने का काम किया। घर से निकल करके जो लोगों को महाराष्ट्र से, लुधियाना से जो आए, वहीं पर आम आदमी पार्टी के लोग थे जिन्होंने फर्जी घोषणा की। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कई हजार बसें भेज करके, जो कोटा में भेज करके उनको घर ले जाने का काम किया। आपकी जिम्मेदारी तो विधानसभा तक है। अगर बात की जाए कोरोना की, तो गंगा में बहती लाशें सबने देखी थी, कुत्तों को खाते लाशें सबने देखी थी। अगर मैं प्रदेश की बातें करूं, लेकिन आपकी अपनी विधानसभा की जिम्मेदारी में विधानसभा तक सीमित रहूंगा। आपके क्षेत्र में आवारा पशुओं की भरमार है, किसान खादियों के लिए लाइन में लग रहा है। कहीं नहीं ये जो कहीं नहीं एक मिनट जय श्री राम की बात यहाँ नहीं हो रही। किसान आपने पशुओं की बात की, जनता मैं नहीं सुनूंगा, जनता इनको सुनेगी, जनता जवाब मांगेगी। जो जनसंपर्क ये जो किसान के नाम पे है, पूर्वांचल जो क्षेत्र है, पूर्वांचल क्षेत्र है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ये वही लोग हैं। आज हम लोग गाय को जो हम पूजा करते हैं, गाय हमारी माता है, राष्ट्रीय पशु को दर्जा दिलवा देना नहीं अब हम समाज कर रहे हैं। अब हमारी माता है, उसको सम्मान देते हैं। अपनी माता जी को हम अपने माँ बाप का संस्कार देते हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं जो ये नेतृत्व का काम है क्या करना है, हम सम्मान से अगर वही मंदिर में जाते हैं, हम लोग निष्ठा से हम लोग प्रणाम करते हैं। वही आप काशी विश्वनाथ चले जाइए जहाँ हजारों के श्रद्धालु में, वहीं आप बिजली व्यवस्था देख लीजिए। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 4-5 VIP जिले थे, वो आजम खान का था, जाके देखिए मैनपुरी में था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद कोई VIP नहीं, जितना हर जगह हर जिले में जितनी व्यवस्था, सब जगह बिजली की व्यवस्था हो रही है। सही हुए जनता के नाम पे स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में आ जाइए, बैठा दीजिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। और समाजवादी पार्टी की सरकार में जहाँ थाने बिकते थे, तहसील बिकती थी, एक वहाँ पर उनका व्यक्ति बैठा रहता था, जहाँ कहीं न कहीं सोच होता था। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते विश्वास देता हूँ, इन 5 सालों में एक भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोई नहीं कह सकता थाना तहसील में कहीं 1 रुपए का कहीं कोई इल्जाम लगा सकता। ये भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है। महंगाई कोई मुद्दा है इस बार के चुनाव में? यहाँ पर आप जनता के बीच जा रहे हैं, महंगाई को लेकर बात हो रही नहीं हो रही? हम लोग बिजली पा रहे हैं, हम लोग सोशल मीडिया के ज़माने में हैं, महंगा राशन सबको महीने में। अभी किसी गांव में जाके देखिए, गांव में वो गरीब, वो दलित जो दलित को अपने आप को समझते थे, मसीहा समझते थे, जो दलितों के नाम पे अपने आप को 3-4 बार मसीहा समझती थी बहन जी, वही दलित आज आप गांव में जाकर के देखिए, जिसको राजनीति से कोई मतलब, कहा भैया आवास पाया? हाँ भैया मोदी बाबा दिए, योगी बाबा दिए। क्या भैया बिजली आ रहा है? वो जनता वो कह रही महीने में 2-2 बार राशन मिल रहा है, उनके खाते में जनधन का पैसा आ रहा है। तू छोड़ा है मोदी को कासिम गऊ दान देते हैं, सड़वा का दावा तू छोड़ा, काव खाई लाड़, काव खाई बतावा, खाई तो लेते हैं खेतबाजी, काव खाई नहीं सुनना पहले, सड़वा का दावा के छोड़े सड़वा का दावा? हम आप छोड़े काहे छोड़वाया है? हम आप छोड़े काहे छोड़वाया है? मोदी जो भी छोड़े हैं।
क्या अरे ये यादव है, यादव समाजवादी पार्टी वाले हैं। ये समाजवादी पार्टी के हैं, ये समाजवादी पार्टी से मतलब ना यादव है, ये यादव है, ये यादव है, यहाँ विधायक है और ये इनके कार्यकर्ता है, भाजपा के विधायक है, लेकिन जब एक जनता आ जाती है, सवाल पूछती है, तो जय श्री राम के नारे लगाकर उन्हें चुप कराया जाता है। ये आम जनता है, ये आम जनता है जो उनसे सवाल पूछ रही है। लेकिन एक समाजवादी हैं, समाजवादी हैं। मैं बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ, समाजवादी है। हमारा गांव का समाजवादी है। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? ए कुल खेत बाड़ी खाए लेते हैं, काव खाई जाए, मोदी सरकार काव खाई जाए, बताओ भैया। जनता को गुमराह करते हैं, ये जनता को गुमराह करते हैं। लई जाए जनता वही आपन हैं? भारतीय ए कहत नहीं काव खाई जाए, बताऊगा। जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी 300 पार, 300। अरे भैया ये डर रहे हैं सफाई मुजरा कैसे होगा? आपकी जनता है। एक सेकंड रुक जाइए। पहले काका जी का नाम पूछिए। अरे मैं पूछ लूंगा। और अभी ये नहीं करना चाहिए। अपने वाद पे भी मैं नेता जी हमारे जीतेंगे, हम जिताएंगे। आप जीते, हम कार्यकर्ता हैं, हम ही वोटर हैं। दूसरा कोई मैं नेताजी का इंटरव्यू कर रहा हूँ, आपका नहीं कर रहा हूँ। मैं उनसे इंटरव्यू करने आया हूँ, हमारा काम है इनको दिखाना, ठीक है ना? उनके बीच लेकिन नाम पूछ के दिखाइए। यादव है नहीं, ये राम मिलन यादव है। कहाँ गए? राम मिलन यादव हैं। यादव जो है वो सिर्फ शपथ देंगे। यादव को ये मानते, बीजेपी नहीं चलेगा। तो फिर यादव का वोट भाजपा को नहीं देंगे। यादव को वोट भाजपा नहीं 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 नहीं, एक मिनट, को वोट एक मिनट। वोट भाजपा, मतलब यादव को वोट, यादव को, ये देखिए जाति पूछी जा रही है, क्या यादव को वोट भाजपा को नहीं चाहिए? मैं सवाल पूछता हूँ, विधायक जी से सवाल भी लूंगा। क्या 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 एक सेकंड विधायक जी अपने कार्यकर्ताओं को सर, मैं एक सवाल पूछ सर, आपके अरे रुक जाओ, आप विधायक नहीं है, विधायक जी ये सर आपके कार्यकर्ता बोल रहे हैं वो यादव है, क्या आपको यादव को वोट नहीं? नहीं, हमारे गिरीश यादव हमारे जौनपुर के विधायक हैं, गिरीश यादव जी, और संगठन के व्यक्ति हैं और राज्य मंत्री भी हैं। हमारे भूपेंद्र यादव जी राज्यसभा के सदस्य भी हैं। ये जातिवाद की पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। जातिवाद की आप लोग ऐसे ही बर्ताव करते हैं। आपके नेताजी एक इंटरव्यू दे रहे हैं, जनता देखेगी तो आप लोगों के बारे में क्या सोचेगी, ये सोचिए। नहीं, हमारा सवाल पूछ रहा हूँ जो जातिवाद अखिलेश भाई, मुद्दा अगर व्यक्तिगत है, यहाँ के जो महंगा, मैं तो ये वो बोल रहा हूँ कि किसान बोल रहे हैं लाइट आ रही है, यहाँ के जो मुद्दे हैं ये पूछना व्यक्तिगत हो गया। तो मैं, आप रिपोर्टर हैं? का सवाल नहीं, आप राम मंदिर पूछूं मैं, बोलिए तो जय श्री राम बोलिए। नहीं, आप रिपोर्टर हैं, निष्पक्ष होकर के, निष्पक्ष आप हमारे रिपोर्टर भाई हैं। आप आईना दिखाते हैं, समाज को आईना दिखाते हैं और सच चीज दिखाते हैं। नौजवान उत्साहित है, तो क्या आपको लगता नहीं कि आप कहीं जाते होंगे? भाई एक मिनट, थोड़ा एक सेकंड शांत रहिए, एक दो सवाल पूछ लूंगा, उसके बाद जय श्री राम लगाइएगा। एक मिनट सवाल, एक सवाल ये है सर कि युवा जो है लगातार बेरोजगारी के स्तर बढ़ता जा रहा है। कहाँ बेरोजगार? 4.5 लाख की जात एक नौकरी, एक आप युवाओं के बीच समाजवादी पार्टी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जब नौकरी निकलती थी, आयोग में जात विशेष लोग की भर्ती की जाती थी। कितनी भर्तियां हुई? एक व्यक्ति कोई कह सकता है कहीं किसी ने पैसा दिया है? निष्पक्ष तरीके से भर्तियां हुई हैं। कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कहीं 1 रुपया लगा है। ये भारतीय जनता पार्टी की ट्रांसपेरेंसी की सरकार है और जहां पर भ्रष्टाचार कहीं है नहीं। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कोई भी नौकरी निकलती थी वहीं लखनऊ से बैठ करके पर्ची भेज दी जाती थी।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जात की विशेष के लोग को भर्ती की जाती थी, लेकिन आज कोई नहीं कह सकता है। हमारे इतने शिक्षित वर्ग हुए हैं, इतने डिप्टी कलेक्टर एसडीएम हुए हैं, लेकिन कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि 1001 रुपया कहीं पैसा लगा हुआ है। उनको निष्पक्ष तरीके से भर्ती हुए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा। और जब 10 मार्च को जब गिनती होगी 300 के पार, भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बनाने जा रही है। ये परिवर्तन है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल ये है कि कादीपुर की जनता से एक सवाल जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कादीपुर की जनता या आम जनता जो है, आपको वो वोट डालने से पहले जनता अक्सर सोचती है मैं आपको वोट क्यों दूं, जनता आपको वोट क्यों दे? कैमरे के सामने आप जनता इसलिए वोट देने जा रही है 300 के पार, इसलिए भारतीय जनता पार होने जा रही है कि यहाँ पर जो गुंडे माफिया थे, यहाँ पर परिवर्तन हुआ। पॉलिटेक्निक कॉलेज आया, नवोदय विद्यालय आया, सड़क आई है और स्वास्थ्य में बहुत तेज हुआ है। और कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में आज टीकाकरण हुआ है, ये परिवर्तन हुआ है। तो जनता परिवर्तन के, क्योंकि हमारा नौजवान सोशल मीडिया पे बैठ करके देखता है कि हमारा नेता क्या वादा कर रहे हैं, आप आए विकास करेंगे। विकास भारतीय जनता पार्टी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, यह उत्तर प्रदेश जो माफियाओं और गुंडों का प्रदेश था उससे भयमुक्त हो गए। और बुलडोजर उन माफियाओं पर अगर कोई अराजकता और माफिया भरने की कोशिश करेगा, मुख्तार अंसारी जैसे लोग, अतीक ऐसे जैसे लोग, सरकार आएगी, जो गुंडे वो प्रदेश छोड़ करके चले गए, या तो ऊपर चले गए हैं, नहीं तो बिलों में जाकर गए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कादीपुर विधानसभा सीट में मैं मौजूद था और भाजपा के विधायक हमारे साथ थे, जिनसे हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार जो चुनावी मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर कौन से मुद्दे लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। इसी बीच एक बुजुर्ग शख्स आ गए जो अपनी बात बताने लगे। लोगों ने बोला जात पूछिए, धर्म पूछिए, यादव है। मुझे नहीं पता कि यहाँ के जो भाजपा के विधायक है, भाजपा के नेता, उन्हें यादवों को वोट चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन जय श्री राम का नारा लगाकर जिस तरह से आम आदमी की बात दबाई जाती है, बात कतई उचित नहीं है। राम जितना हमारे हैं, राम उतना उनके भी हैं। हम सवाल पूछते रहे, संवाद टीवी सवाल पूछता रहे, जनता की आवाज उठाता रहे, ऐसे ही उठाएगा, चाहे वो भाजपा के विधायक हो, चाहे सपा के विधायक हो, चाहे कांग्रेस के विधायक हो, चाहे जिस पार्टी के विधायक हो। सवाल पूछते रहेंगे, क्योंकि आप हमारी ताकत है। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ सूरज, संवाद टीवी।